हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम अपने इस वीडियो में स्वराज पार्टी, साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट को डिटेल से पढ़ेंगे और लास्ट में इससे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को कवर करेंगे। 5 फरवरी 1922 ईस्वी। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को फ्रेंड हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर चौरी चौरा कांड देखने को मिला। वहीं 12 फरवरी 1922 ईस्वी को महात्मा गांधी चौरी चौरा कांड से दुखी होकर असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं और इसी के चलते मार्च 1922 ईस्वी में गांधी जी की गिरफ्तारी हो जाती है। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद भारत में कोई बड़ा लीडर नहीं है जो असहयोग आंदोलन को चला सकता। दिसंबर 1922 ईस्वी कब? दिसंबर 1922 ईस्वी को कांग्रेस का गया अधिवेशन होता है और इसमें कांग्रेस में फिर से फूट पड़ जाती है, यानी इसमें कांग्रेस में दो विचारधाराओं का जन्म होता है, एक परिवर्तन विरोधी विचारधारा और दूसरा परिवर्तनवादी विचारधारा। परिवर्तन विरोधी विचारधारा यानी नो चेंजर टाइप के जो लीडर थे वो चाहते थे कि जो कांग्रेस की पुरानी मांग थी उसी पर कार्य करना चाहते थे। पुरानी मांग मतलब जो बहिष्कार और आत्मनिर्भर बनना, छुआछूत जैसे आडंबरों को समाप्त करना और मदिरा निषेध करना, चरखा चलाना, खादी के कपड़े पहनना, पूरे गांव को इंडिपेंडेंट करना, ये सारी बातें क्या थी? वो पुरानी डिमांड थी। तो वो कह रहे थे जो कांग्रेस की पुरानी डिमांड थी वो कांग्रेस और पूरे देश के लिए सफिशियंट है। ये कौन चाह रहे थे? परिवर्तन विरोधी चाह रहे थे। वहीं जो परिवर्तनवादी टाइप के लीडर थे उनका क्या मानना था कि हम अंग्रेजों के सिस्टम में घुसकर उनको परेशान करेंगे, विधान परिषद के चुनाव में हम हिस्सा लेंगे, जितना हो सकेगा उनके बराबर यानी पैरेलल में बैठकर उनका विरोध करेंगे। लेकिन परिवर्तन विरोधी वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं होना चाहते हैं। तो परिवर्तनवादियों के द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि अगर हम यानी कांग्रेस इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं होता है तो क्या हिंदू महासभा या फिर SC/ST के लिए जो संस्था कार्य कर रही है और मुस्लिम लीग, क्या ये सारे इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं होंगे? ये सारे इलेक्शन में पार्टिसिपेट होंगे और इनके मेंबर जीत के आएंगे और हो सकता है कि लेटर स्टेज में आके अंग्रेजों के द्वारा इनको अपने फेवर में कर लिया जाए। जो हिंदू महासभा, SC/ST से रिलेटेड जो भी संस्था और मुस्लिम लीग, इन सारे लीडर को अपने फेवर में कर लिया जाए और अंग्रेजों के द्वारा अपने हिसाब से रूल और रेगुलेशन बनाया जा सके। ये सब देखकर महात्मा गांधी जी के द्वारा स्वराज पार्टी को समर्थन कर दिया जाता है। किसको? गांधी जी के द्वारा स्वराज पार्टी का समर्थन कर दिया जाता है। ये जान गए कि हाँ, जो ये लीडर परिवर्तनवादी जो चाह रहे हैं वो कहीं ना कहीं देश हित में है। इसी के चलते 1923 ईस्वी को स्वराज पार्टी का गठन होता है। कब? 1923 ईस्वी को स्वराज पार्टी का गठन होता है। स्वराज का पूरा नाम कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। यहाँ कांग्रेस खिलाफत का अर्थ ये नहीं है कि ये जो स्वराज पार्टी है वो कांग्रेस का खिलाफ करेगी, बल्कि खिलाफत यानी ये अंग्रेजों का खिलाफ करेगी और अंग्रेजों को खिलाफ करने के लिए एक स्वराज पार्टी का गठन किया गया है। और कांग्रेस इसमें इसलिए ऐड किया गया है कि यह अंग्रेजों को ये बताना चाहते हैं कि हम कांग्रेस के अभिन्न अंग हैं, हम कांग्रेस से अलग कोई मतलब दूसरी संस्था नहीं है। तो इसका पूरा नाम क्या है? कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। इसके अध्यक्ष के रूप में CR दास यानी चित्तरंजन दास को बनाया जाता है। वहीं सचिव के रूप में मोतीलाल नेहरू और कहीं कहीं NC केलकर का भी नाम आता है, कहीं सचिव के रूप में और कहीं इनका एज ए सदस्य के रूप में नाम मिलता है। 1923 के स्वराज पार्टी का गठन होता है और नवंबर 1923 ईस्वी में, कहाँ? नवंबर 1923 ईस्वी में ही विधान परिषद का चुनाव होता है और उसमें महज कुछ महीनों के अंतराल में ही विधान परिषद का चुनाव होता है और उसमें क्या होता है? स्वराज पार्टी 101 सीटों में से 42 सीट, कितने? 101 सीटों में से 42 सीट जीतकर एक बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आती है स्वराज पार्टी। उस टाइम 101 सीटों में से 42 सीट पाना बड़ी बात थी। कांग्रेस स्वराज पार्टी की एक बड़ी अचीवमेंट थी। ये मध्य प्रांत एवं स्वराज पार्टी मध्य प्रांत और बंगाल के क्षेत्रों में एक बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आती है। वहीं उत्तर प्रदेश और मुंबई के क्षेत्रों में इसको सफलता हाथ लगती है। किसको? स्वराज पार्टी को मध्य प्रदेश एवं बंगाल के क्षेत्रों में बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आती है। वहीं मुंबई और यूपी के क्षेत्रों में इसे सफलता हासिल होती है तथा मद्रास और पंजाब के क्षेत्रों में ये हार जाती है, यानी इसको निराशा हाथ लगती है।
1925 ईस्वी में विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय विधानमंडल के अध्यक्ष बनते हैं। ये पहले भारतीय थे। स्वराज पार्टी के लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट है कि जो पार्टी 1923 ईस्वी में गठित होती है उसके मेंबर 1925 में महज 2 साल के अंतराल में विधानमंडल के अध्यक्ष के रूप में चुने जाते हैं। और 1925 ईस्वी में स्वराज पार्टी के लिए एक बहुत ही बड़ी दुखद दिन आता है जिसमें चित्तरंजन दास की मृत्यु हो जाती है। 1925 ईस्वी में चित्तरंजन दास की मृत्यु के बाद स्वराज पार्टी का अस्तित्व लगभग कम होने लगता है और 1926 ईस्वी में स्वराज पार्टी का खराब प्रदर्शन और लास्ट में 1930 ईस्वी तक स्वराज पार्टी का अंत हो जाता है। कब? 1930 ईस्वी तक स्वराज पार्टी का अंत हो जाता है। 1923 से लेकर 1930 तक स्वराज पार्टी किस तरह अपना कार्य करती है हमने इस पूरे वीडियो में ये देखा। 1922 से 1927 ईस्वी तक, 1922 से लेकर 1927 ईस्वी तक राजनीति में सुसुप्त अवस्था कहा जाता है। राजनीति की जो अवस्था रहती है वो सोई हुई अवस्था रहती है। कहा जाता है कि इस टाइम पे जितने भी लोग थे, जो क्रांतिकारी टाइप के लोग थे वो अपने हिसाब से कार्य कर रहे थे, जो उदारवादी टाइप के लीडर थे वो अपने हिसाब से कार्य कर रहे थे, किसान संगठन अपने लिए कार्य कर रहे थे, जो व्यापारिक संगठन बनाए गए थे वो अपने लिए कार्य कर रहे थे, कोई भी भारतीयों के लिए कार्य नहीं कर रहा था। और 1922 से लेकर 1927 ईस्वी में, 1927 ईस्वी में फिर क्या होता है? साइमन कमीशन का गठन होता है। कब? 1927 ईस्वी में। 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का गठन होता है और वो साइमन कमीशन 8 फरवरी 1900 भारत को, कब? 8 फरवरी 19 को भारत आता है। और ये क्यों बनाया गया था? क्योंकि 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था जो भारत में एज ए संविधान सुधार की तरह कार्य कर रहा था। साइमन कमीशन में कुल 7 सदस्य थे और 7 सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। कितने? 7 सदस्य थे और 7 सदस्य अंग्रेज थे। यही रीजन है कि भारतीय आंदोलनकारियों के द्वारा, किसके द्वारा? भारतीय आंदोलनकारियों के द्वारा साइमन कमीशन का विरोध किया जाता है और साइमन गो बैक के नारे लगाए जाते हैं। किसके नारे? और साइमन गो बैक के नारे लगाए जाते हैं। पूरे देश के द्वारा साइमन कमीशन का विरोध किया जाता है। वहीं पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी, क्या पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी शिथिल रहती है, मतलब ये ना तो साइमन कमीशन का स्वागत करती है और ना ही इसका विरोध करती है। वहीं दक्षिण भारत की जस्टिस पार्टी ये भी इस मामले में या फिर साइमन कमीशन के मामले में शिथिल दिखाई देती है। मुस्लिम लीग 2 खेमों में बैठ जाती है। एक की अध्यक्षता मोहम्मद जिन्ना के द्वारा किया जाता है, मुस्लिम लीग में जिसकी अध्यक्षता जिन्ना के द्वारा किया जाता है वो साइमन विरोधी रहते हैं, यानी जिन्ना साइमन विरोधी रहते हैं। वहीं मुस्लिम लीग में जिस पार्टी की अध्यक्षता मोहम्मद शफी के द्वारा किया जाता है वो साइमन कमीशन के विरोधी नहीं रहते हैं, मतलब वो उसके ना फेवर में रहते हैं और ना ही उसके विरोधी रहते हैं साइमन कमीशन के। वहीं B.R. अम्बेडकर के द्वारा, किसके द्वारा? B.R. अम्बेडकर के द्वारा खुलकर इसका समर्थन किया जाता है। किसका? साइमन कमीशन का B.R. अम्बेडकर के द्वारा खुलकर समर्थन किया जाता है। साइमन कमीशन की मदद के लिए एक समिति बनाई गई थी और कहा जाता है कि उस समिति के मेंबर में किसको शामिल किया गया था? B.R. अम्बेडकर को। यही कारण है कि B.R. अम्बेडकर साइमन कमीशन का खुलकर समर्थन करते हैं। भारतीय सचिव, जब ये सब देखते हैं कि किस तरह भारतीयों के द्वारा पूरी यूनिटी के साथ साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा है, तो उस टाइम जो भारतीय सचिव थे लॉर्ड बर्किनहेड ये कहते हैं कि अगर तुम इंडियन इतने ही लायक हो तो अपना संविधान खुद क्यों नहीं बना लेते हो जिससे तुम इंडियंस खुश हो सको। ये कौन कहते हैं? भारतीय सचिव। भारत के लिए एक चैलेंज भी है, ये भारत के लिए एक चैलेंज की तरह है। इसी के चलते फरवरी 1928 ईस्वी में दिल्ली में सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहाँ पे? फरवरी 1928 ईस्वी में दिल्ली में सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया। इस सर्वदलीय सम्मेलन में भारत में जितने भी पार्टी कार्यरत थी, चाहे वो कांग्रेस हो, मुस्लिम लीग हो, हिंदू महासभा हो, जो भी जस्टिस पार्टी हो, जितने भी पार्टी थे लगभग सारी पार्टी इस दिल्ली के सर्वदलीय सम्मेलन में पार्टिसिपेट होती हैं। और कहा जाता है कि लगातार 3 सम्मेलन बुलाए जाते हैं। और ये क्यों बुलाए गए थे? कि संविधान बनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया। जो सर्वदलीय सम्मेलन 1928 में दिल्ली में बुलाया गया था उसका मेन पर्पस था कि हम भारतीय अपना संविधान स्वयं बनाएंगे। और इसके अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो इसके अध्यक्ष के रूप में मोतीलाल नेहरू को, इसके अध्यक्ष के रूप में मोतीलाल नेहरू को चुना गया। और इसमें कुल 9 सदस्य थे। कितने? इसमें कुल 9 सदस्य थे और अध्यक्ष के रूप में मोतीलाल नेहरू को चुना गया।
और दिसंबर 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया गया। कब? दिसंबर 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया गया, जो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनाया गया था। नेहरू रिपोर्ट की जो मेन बातें हैं जिसको हमें याद रखनी है उसको एक नज़र में देख लेते हैं। नेहरू रिपोर्ट क्या क्या खासियत है कि ये भारत को एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए। भारत को एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए। डोमिनियन स्टेट मतलब जो कुछ पार्ट पे, जैसे संचार के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में, सेना के क्षेत्र में और वित्त के क्षेत्र में, संचार, रक्षा, सेना और वित्त के क्षेत्र में जितने काम हैं वो सारे किसको दे दिए जाए? वो ब्रिटिश गवर्नर अपने अंडर में रखेंगी और बाकी के जितने कार्य हैं वो सारे कार्य इंडियन को सौंप दिया जाए। तो ये है डोमिनियन स्टेट। डोमिनियन स्टेट मतलब अर्ध स्वतंत्रता। डोमिनियन स्टेट मतलब अर्ध स्वतंत्रता। भारत में मोतीलाल नेहरू के रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट की बात की गई। वहीं केंद्र में द्विसदनात्मक प्रणाली की स्थापना की जाए, जो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के द्वारा राज्यों में द्विसदनात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। तो नेहरू रिपोर्ट के द्वारा यह मांग की गई थी कि ये द्विसदनात्मक शासन प्रणाली केंद्र में स्थापित की जाए और समस्त दायित्व भारतीय प्रतिनिधियों को सौंपे जाए। जितने भी दायित्व हैं, जितने भी काम हैं, कुछ काम ऐसे थे जिसमें इंडियन का पार्टिसिपेशन नहीं था, तो इनका मानना था कि समस्त दायित्व भारतीय प्रतिनिधियों को सौंपे जाए। वहीं भारत में संघीय प्रणाली की स्थापना। संघीय प्रणाली मतलब जो स्टेट और केंद्र, मतलब जो स्टेट और सेंटर है ये मिलकर कार्य करें। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हों। अवशिष्ट शक्तियाँ एज ए साइबर क्राइम एक अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, तो अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हो और सभी चुनाव क्षेत्रीय आधार पर हो। जितने चुनाव हो सारे क्षेत्रीय आधार पर हो और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को समाप्त कर दिया जाए। जो 1909 के मार्ले मिंटू सुधार के द्वारा मुस्लिमों को अलग से सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रदान किया गया था, तो मोतीलाल नेहरू के रिपोर्ट में ये बोला गया कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को समाप्त कर दिया जाए। यही कारण है कि आगे चलकर नेहरू रिपोर्ट का विरोध करते हुए कौन दिखेंगे? जिन्ना या फिर मुस्लिम लीग दिखेगी। इनका अगला वो क्या था कि निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर हो। क्या? निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर किया जाए। राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा। पुरुषों और स्त्रियों को समान नागरिक अधिकार देने का प्रस्ताव था। पुरुषों और स्त्रियों को समान नागरिक अधिकार देने का प्रस्ताव था। वहीं नेहरू रिपोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय के निर्माण का प्रस्ताव शामिल था और ये सारी बातें नेहरू रिपोर्ट की थी। और इसके बाद मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा, किसके द्वारा? मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा के द्वारा इसका विरोध किया जाता है। इसका विरोध क्यों किया जाता है? मुस्लिम लीग इसका विरोध क्यों करती है? एक तो नेहरू रिपोर्ट में जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है उसकी डिमांड को मना कर दिया जाता है, और दूसरा क्या मुस्लिम लीग अपना क्या डिमांड रखती है कि ये कहती है कि हमको पूरे भारत में, जो संपूर्ण भारत है उसमें हमको 1/3 चुनाव में हमको 1/3 प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। वहीं जो हमारा क्षेत्र, जो बंगाल और पंजाब का क्षेत्र है, बंगाल और पंजाब का क्षेत्र है, इसमें क्या था? ये दोनों मुस्लिम बाहुल्य इलाका था। इसमें कह रहे थे कि इसमें जनसंख्या के आधार पर मुस्लिम लीग दो बातें कहती है। एक कहती है पूरे देश में 1/3 सीट लेंगे, पूरे देश में 1/3 सीट मुस्लिम लीग के लिए होगी, और जो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है जैसे पंजाब और बंगाल, यहाँ पर जनसंख्या के आधार पर इलेक्शन होगा। तो ऐसा कहने पर हिंदू महासभा भड़क जाती है और कहती है हम यहाँ बेवकूफ़ थोड़ी ना है, हमको भी पूरे भारत में एज ए मतलब जनसंख्या के आधार पर इलेक्शन होगा और हम भी मुस्लिम लीग की ये बात नहीं मानेंगे। तो ऐसे चलने के कारण ही नेहरू रिपोर्ट जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। लेकिन बाद में 1928 ईस्वी में कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन, कब? कांग्रेस का 1928 ईस्वी में कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन देखने को मिलता है, जिसमें नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया जाता है। नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया जाता है और इसमें डोमिनियन स्टेट की मांग, डोमिनियन स्टेट हमने बता दिया, इसमें डोमिनियन स्टेट की मांग की जाती है। और मोतीलाल नेहरू के द्वारा यह कहा जाता है कि यदि अंग्रेज हमारे इस मांग को, यानी डोमिनियन स्टेट की मांग को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो आगे चलकर अगले साल ही, मतलब 1 साल के अंदर ही हम क्या करेंगे? पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। इसी के चलते 1929 ईस्वी में जब कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है, तो उसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की जाती है। और इसमें क्या होता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। पहली बार कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में की जाती है।
उम्मीद करती हूँ कि आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को सॉल्व कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी स्थापित करने वाले नेता थे। स्वराज पार्टी स्थापित करने वाले नेता थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों, यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोनों के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष था। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विट्ठल भाई पटेल। 1925 ईस्वी में, कब? 1925 ईस्वी में ये जीत कर जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वराज दल में शामिल नहीं थे। तो स्वराज दल में शामिल कौन नहीं थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, सी राजगोपाली। कौन? सी राजगोपालाचारी। इसका राइट आंसर है सी, बी, सी राजगोपालाचारी। हमारा अगला क्वेश्चन है, 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज को किसने फहराया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया। तो इसका बहिष्कार क्यों किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि साइमन कमीशन में 7 सदस्य अंग्रेज थे। क्योंकि साइमन कमीशन में 7 सदस्य अंग्रेज थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय के द्वारा साइमन कमीशन का विरोध किया जाता है। तो कहाँ पे किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाहौर में। कहाँ पर? लाहौर में। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट को तैयार किया गया इसकी अध्यक्षता में। नेहरू रिपोर्ट को किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। 9 मेंबर की कमेटी थी जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, चित्तरंजन दास की मृत्यु कब हुई थी? चित्तरंजन दास की मृत्यु कब हुई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1925 ईस्वी में। 1925 ईस्वी में। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था। तो कहाँ पर किया जा रहा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ में। फ्रेंड, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।